नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एग्जाम स्टडी पर। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं जीके से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके आने वाले कोई भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें तथा वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप में शेयर जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का वीडियो जो हमारा भारतीय इतिहास तथा संस्कृति पर आधारित है। तो आइए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो कि मृतकों का टीला है, मृतकों के टीले के नाम से मोहनजोदड़ो का नाम फेमस है। इसी के साथ अगला प्रश्न है, आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्यों का आगमन जो कि भारत में केंद्रीय एशिया से हुआ था। अगला प्रश्न है, किस अवधि में रामायण तथा महाभारत की रचना हुई? तो आर्य अवधि में यानी महाकाव्य काल में जो कि रामायण तथा महाभारत की रचना की गई। इसी के साथ ही अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो गुप्त साम्राज्य की स्थापना जो कि श्रीगुप्त के द्वारा की गई। मौर्य साम्राज्य के बाद गुप्त साम्राज्य जो कि भारत का स्वर्णिम युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या की थी? तो औरंगजेब के आदेशानुसार सिखों के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह जी का सर कटवा दिया गया था तथा दिल्ली के चांदनी चौक का गुरुद्वारा शीशगंज साहिब जो कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी को ही समर्पित है। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि हेमू तथा बैरम खां के मध्य हुई। हेमू जिनका पूरा नाम हेमचंद्र विक्रमादित्य था तथा अकबर के सेनापति जमाल और बैरम खां के मध्य हुई। अगला प्रश्न है, शिवाजी के पुत्र संभाजी को औरंगजेब ने कैद में रखकर कहाँ हत्या की थी? तो शिवाजी के पुत्र संभाजी की हत्या जो कि अहमदनगर में औरंगजेब के आदेशानुसार कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गौरी कहाँ का शासक था? तो मोहम्मद गौरी जो कि गजनी अफगानिस्तान का शासक था। अगला प्रश्न है, मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी? तो मस्तानी जो कि बाजीराव पेशवा की प्रेमिका थी। पेशवा बाजीराव प्रथम जो कि 1720 से 1740 तक मराठा साम्राज्य के चौथे छत्रपति साहूजी महाराज के पेशवा यानी प्रधानमंत्री थे। अगला प्रश्न है, सत्यमेव जयते पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते पंक्ति जो कि मुंडकोपनिषद से ली गई है। इसके रचयिता जो कि आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, जिनकी भाषा जो कि संस्कृत भाषा में वर्णित है। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ? तो खानवा का युद्ध जो कि 16 मार्च सन 1527 ईस्वी को आगरा से 35 किलोमीटर दूर खानवा गांव में हुआ था, जो कि बाबर एवं मेवाड़ के महाराजा राणा सांगा के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? तो पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 14 जनवरी सन 1761 को हुआ, जो कि अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ के बीच लड़ा गया। अगला प्रश्न है, आगरा को भारत की राजधानी किसने बनाया? तो आगरा को भारत की राजधानी यानी भारत की राजधानी भी नहीं कह सकते, मुगल वंश की राजधानी जो कि अकबर ने आगरा को बनाया था। अगला प्रश्न है, अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली किसके हाथों में थी? तो अकबर के शासन के दौरान राजस्व प्रणाली जो कि टोडरमल के हाथों में थी। अगला प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया? तो चीनी यात्री फाहियान जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया। इसी के साथ अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया? तो वेनसांग जो कि हर्षवर्धन महाराज के शासनकाल में आया। वेनसांग जो कि एक चीनी बौद्ध भिक्षु था जो कि राजा हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया। उसने अपनी पुस्तक सी यूकी में अपनी यात्रा तथा उस समय के भारत की समृद्धि का वर्णन किया है। तो वेनसांग जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, अजंता की चित्रकला में दृश्य कहाँ से उद्धृत किए गए हैं? तो अजंता की गुफाएं सबसे पहले जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित हैं। यहाँ बौद्ध धर्म से संबंधित चित्रण एवं शिल्पकारी पत्थरों एवं चट्टानों को काट कर की गई है, जिसमें चित्रकला के दृश्य जो कि जातक कथाओं से उद्धृत किए गए हैं। अगला प्रश्न है, कर्नाटक
संगीत का पितामह किसे कहा जाता है? तो कर्नाटक संगीत का पितामह जो कि पुरंदर दास जी को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेख किस भाषा में हैं? तो सम्राट अशोक के शिलालेख जो कि ब्राह्मी लिपि में है। अगला प्रश्न है, गुरिल्ला युद्ध की पहल किसने की? तो गुरिल्ला युद्ध की पहल सर्वप्रथम महाराणा प्रताप ने अकबर के विरुद्ध की थी तथा इसका विशाल नेतृत्व जो कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने किया था। अगला प्रश्न है, अंतिम लोधी शासक कौन था? तो इब्राहिम लोधी जो कि अंतिम भारत का अंतिम लोधी शासक था। इसको सन 1517 ईस्वी में बाबर ने हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक जो कि हरिहर और बुक्का दो सगे भाई थे। अगला प्रश्न है, सिख समुदाय के अंतिम गुरु कौन थे? तो सिखों के अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जो कि 10वें गुरु हैं। इन्हें एक सिखों के अंतिम गुरु माना जाता है जो कि गुरु तेग बहादुर सिंह जी के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म कब हुआ? तो हीनयान व महायान संप्रदायों का जन्म जो कि चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान हुआ। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो जहांगीर के शासनकाल को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ किस राजा ने बनवाया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने कुतुब मीनार के पास स्थित लौह स्तंभ बनवाया था, जिन्हें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इस लौह स्तंभ को लगभग 1600 वर्ष बने बीत चुके हैं तथा इसमें आज तक जंग नहीं लगी है। अगला प्रश्न है, महाकवि तुलसीदास जी किस राजा के राज्यकाल में प्रसिद्ध हुए? तो महाकवि तुलसीदास जी जिनका समय अकबर के शासनकाल के दौरान था तथा इन्होंने अकबर के शासनकाल के दौरान ही पवित्र ग्रंथ जो कि रामचरितमानस की रचना की थी। अगला प्रश्न है, भारत में आया प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत में सबसे पहले 1711 ईस्वी में पश्चिमी भारत में मोहम्मद बिन कासिम जो कि आक्रमणकारी के रूप में भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जो कि प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया, जिन्हें कि मौर्य वंश का संस्थापक भी माना जाता है। अगला प्रश्न है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है? तो शक कैलेंडर का पहला महीना जो कि चैत्र महीना होता है। तो दोस्तों इसी के साथ ही आज के प्रश्नों की सीरीज यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो कृपया बने स्टूडियो ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।